तो ये देखें आप सामने हरियाणा नस्ल के बैल देख सकते हैं और जिला है झज्जर, प्रतापगढ़ के अंदर ये नुमाइश आप देख सकते हैं बैलों की। इस तरह से इनको रखा जाता है और यहाँ पर सैलानी आते हैं और इसको चला करके आनंद लेते हैं। तो जिस तरह से हमारी खेती हुआ करती थी, पहले किसान किया करते थे बैलों से खेती, और आजकल आधुनिक युग में ट्रैक्टर ने उसकी जगह ले ली है और किसान का पेट लगातार बाहर आ रहा है और खेती घाटे का सौदा होता जा रहा है। वो यही कान रहे हैं कि बैलों को हमने अपने यहाँ से निकाल दिया, घर से निकाल दिया और गौशाला में उनको बुढ़ापा उनका कट रहा है। तो यहाँ पर अंकल जी हैं, बहुत ही शानदार इनकी जोट है बैलों की। ये देखो हरियाणा नस्ल के शुद्ध बैल हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी इनके बारे में जुटा पाते हैं कि पहले हमारे बैल जो थे पिता तुल्य बैल, तो उनसे कैसे खेती की जाती थी और कैसे उनका भरण पोषण वो हमारा करते थे। हमारे पिता के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके खेतों में काम करते थे और अन्न उपजते थे। तो वो हम जब खाते थे तो एक जब भी किसान खेत में हल जोतता था तो उससे वो लाभ प्राप्त होता था और वो एक जमीन से आग्रह करता था कि मुझे बैलों के भाग का दो, गाय के भाग का दो। तो इस तरह से बहुत सारी वो धरती माता को रिक्वेस्ट करता था, कन्विंस करता था कि इस तरह से हमें उस भाग का दें। और एक बहुत ही अच्छी उनके दिल में एक प्यार प्रेम था और किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। तो उसी हिसाब से भगवान उनको अन्न देता था, कीड़ियों के भाग का देता था, कुत्ते के भाग का देता था, घर में और भी जो भी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई हैं, तो उनके भाग का उन्हें मिलता था। और इसी का आप नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और मैं आपको इधर ही एक इसी के बीच में दिखाना चाहूँगा कि देखो, तो एक ये बैलों की जोट यहाँ पर भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर बैल हैं, थोड़ा ललाई में है, हरियाणा नस्ल तो इसे मैं प्योर नहीं कहूँगा। और किस तरह से सैलानी यहाँ देखो किस तरह से लुत्फ़ इसका उठा रहे हैं। तो पहले ये हर गांव में देखने को आपको मिला करती थी ये चीज़ें, और अब ये देखें किस तरह से एक फैमिली बैठी हुई जा रही है और काफ़ी आनंदित महसूस कर रही है। तो फिर से मूल जड़ों की तरफ बढ़ते हुए तो अंकल जी से जानते हैं। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो कितने सालों से आली हो आप? आली का काम करते हो? भाई यहाँ तो 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, इधर आओ, सामने आओ आप। तो यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत ज्यादा हैं और बड़ी खुशी मिलती है उनको देख करके, हैं? तो एक जमाना ऐसा था तो ये खुशी हर घर में होती थी, हर गांव में होती थी। हर एक जो किसान था वो हर एक भाई इन्हीं से ही अपना भरण पोषण करता था, हैं? बिजाई करता था, खेती करता था। तो उनकी जगह ले ली ट्रैक्टरों ने, बैल पहुंचा दिए कहाँ? गौशाला में, हैं? तो आज फिर से दोबारा ये चीजें हो सकती हैं? अब ना हो, हैं? अब नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती? अब करने वाले कौन है? करने वाले आप जो टैलेंट ये जानते हो, हल्के पूरे हर तरह की बिजाई बुजाई करते हो आप। हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ कितने पैसे में काम कर रहे हो ये बताओ मेरे को, हैं? तो 9,000 में अंकल जी क्यों कर रहे हो आप यहाँ? आपके पास इतने अच्छे बैल हैं, आप अगर बैल तो नहीं है ना, अपने नहीं है। अच्छा, तो बैल ले लो, बैल तो कोई बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो दिक्कत तो नहीं है, पर अगर आप मेरी बात सुनो एक बार आप अगर आप अभी भी हाथ पैर बिल्कुल सही है, सारे सलामत हैं मालिक की दया से, सही है। तो अभी भी अगर आप सीजनेबल अगर काम करो, जैसे कि नरमा आ गया तो उसमें त्रिफाड़ी निकाल दी, बिजाई के टाइम बिजाई कर दी, तो आपके पास मेरे ख्याल से तो आप अगर नियत से काम करो तो फ्री बेले नहीं रहोगे, हैं? ऐसी बात नहीं है, सारे लोग ट्रैक्टर से करवा के राजी हैं, बिजाई तो बड़े राज्यों के करवाते हैं इससे। तो साल में मेरे ख्याल से 9,000 की जो आप नौकरी कर रहे हो, तो इससे तो बहुत ज्यादा आप लाभ उठा लोगे। सोचो अंकल जी एक बार बात बताओ, क्योंकि आड़ी जो है ना, आड़ी वो आजकल मिलते नहीं, ना मिलते हैं तो बता दो, ना मिलते हैं? नहीं मिलते ना। कला है आपके पास है, और ये कला साथ लेके चले जाओगे आप, आगे सिखाओ, नए बच्चों को सिखाओ। ठीक है जी, ठीक है अंकल जी, मेरी बात पे थोड़ा गौर करो आप, मैं तो कहूँ, हैं? क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, और ये टैलेंट आप अगर मर गए ना तो आपके बाद में ये उड़े रह जाएगा, गेले चले जाओगा आपका, ना गया थोड़ी जाएगा, गेले चले जाओगा। यहाँ कहाँ रहेगा? यहाँ तो जब रहेगा जब आप किसी ने सिखा के जाओगे, 5-7 चेले तैयार करो, या तो करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप इस तरह से काम करो, और यहाँ पर बहुत आते होंगे लोग, तो जैसे खूब सिखाता हूँ मैं। हाँ, सिखाते हुए हैं, खूब बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो आजकल में भी बरकत होया करती जी। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल हाँ, क्योंकि तो- हर कोई जो है ना जो खेती करता था अंकल जी, हाँ हाँ, वो क्या है, भगवान जब हल चलाता था ना हड़ी, तो वो प्रार्थना करता था भगवान से कि मेरे को धरती माँ अन्न दे, तो किस किस के भाग का दे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को मतलब वो करते थे, हाँ जी, हाँ, हैं? हाँ, हाँ। कि कीड़ियों के भाग का दे, गाय के भाग का दे, पशुओं के भाग का दे, कोई रिश्तेदार आ गया उसके भाग का दे। तो इस तरह से बहुत सारी उम्मीदें होती थी। हाँ। पर आजकल क्या है कि खेती कोई करता है तो सबसे पहले तो ऐसी कीटनाशक दवाई लेके आता है जो सबसे पहले तो बोले बोले ये कीड़े मारो भाई। क्यों, उनने क्या कर दिया, जो मित्र कीट हैं किसान के वो स्प्रे करके मार देते हैं, हाँ। और बाद में जो है दुश्मन कीट हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ते हैं, नुकसान करते हैं। फिर बाद में कहते हैं बोले भाई हम तो खेती छोड़ देंगे, खेती में क्या रखा है, हाँ बस ये हैं? दादे परदादे करते आए हैं, उन्होंने लाभ उठाया है, अरे खेत में आग नहीं लगा के तेरी दुनिया में अब आग लगा रहे हैं खेत में, देखो। कीड़े मकोड़े मर गए, बिल्कुल 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 ना कीड़े मकोड़े ना पैदा ना, बिल्कुल 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 ना कीड़े मकोड़े खेत में आ गए तो दो पैदा हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल।